हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी एस्पायरेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया। इस वाली क्लास में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, जो भी मेजर मेजर पोर्शंस हैं इसके, जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, प्लस कुछ डिटेल भी मैंने यहाँ पे लाई हुई है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे आपको दिखाऊँ मैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे काफ़ी अच्छे से। ये आपका टॉपिक कवर करने की मैं कोशिश करूँगा। एंड उसके बाद जो थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें बचती है, जैसे कि यहाँ पे मैंने रिवर नहीं लाया है, वो हम अलग से डील करेंगे। वो हम रिवर पे एक अलग से वीडियो आएगी, वहाँ पे कवर कर लेंगे। प्लस अगर कुछ चीज़ें हमारी यहाँ पे रह जाती हैं, वो हम थ्रू मॉक्स वगैरह कवर कर लेंगे। या फिर आप मुझे क्लास देखने के बाद बताना क्या आपको इसका पार्ट 2 चाहिए। अगर पार्ट 2 चाहिए तो मैं थोड़ा और डिटेल में जाके और चीज़ें आपको पढ़ाऊँगा। पहले मैंने सोचा मैं आपको थोड़ा डेप्थ में ले जाऊँ, बट आपको पता है ना, मॉक में भी आप में जो स्टूडेंट होते हैं हमारे पास, जैसे ही थोड़ा सा एक लेवल हम ऊपर जाते हैं या जैसे ही कहीं पे कॉन्सेप्ट की बारी आ जाती है तो आप भाग जाते हो, आप क्लासेस देखते नहीं हो। तो यहाँ पे उतना हाई लेवल नहीं जाएंगे हम, मीडियम लेवल ही है, मीडियम टू मतलब मीडियम लेवल मान लो आप। तो अगर आपको एक और क्लास से आप मुझे बता देना, मैं एक और क्लास लाऊंगा और इसको अच्छे से कम्प्रीहेंसिवली कवर कर दूंगा। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर चैनल पे नए हो, JKSSB के आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, इंक्लूडिंग कांस्टेबल, JKPSI, NT, फॉरेस्टर, पटवारी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। प्लेलिस्ट में जाओ, डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो बन चुकी हैं, आराम से वहाँ से क्लासेस आप लगा सकते हो। और मॉक टेस्ट हमारे रेगुलर होते हैं। अब नेक्स्ट मॉक टेस्ट हमारा होगा कल शाम को 10 बजे, संडे 9:45, नॉट 10 PM बट 9:45। कल शाम को सभी स्टूडेंट्स रिवाइज करके आ जाना, स्पेशली JKP कांस्टेबल स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मेक श्योर आप सभी क्लास को एक बार लाइक कर दें। इंडिया इज़ ब्रॉडली कैटेगराइज इंटू डैश प्राइमरी फिजिकल डिविजन्स। अब इंडिया कितने फिजिकल डिविजन्स में डिवाइडेड है? 5, 6, 7 या फिर 8? तो हमारा आंसर है इंडिया इज जनरली डिवाइडेड इनटू 6 प्राइमरी फिजिकल डिवीजन्स। कौन कौन से हैं वो? नदर्न माउंटेन्स, नदर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, उसके बाद इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। आइलैंड में कौन कौन आते हैं हमारे? तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्या क्या है नदर्न माउंटेन्स में, नदर्न प्लेन्स में, पेनिनसुलर प्लेट्यू में? वन बाय वन हम आराम से डिस्कस करेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट उससे पहले आप सब के लिए एक क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है फिजिकल डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप मुझे बताओ, फिजिकल डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर कितने फिजिकल डिवीजन्स में डिवाइडेड है? 3, 2, 4, 5 या फिर 6? इसका आंसर आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। यूटी ऑफ लद्दाख को काउंट मत करना, मैं सिर्फ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द हिमालयाज आर डिवाइडेड इनटू डैश माउंटेन रेंजेस। आप सबसे पहला हमारा फिजिकल डिवीजन में हिमालयाज आ गया, और हिमालयाज कितने माउंटेन रीजन्स में या फिर कितने माउंटेन रेंजेस में डिवाइडेड है? आई होप आप सबको ये वाला क्वेश्चन तो एटलीस्ट पता होगा। हिमालयाज आर डिवाइडेड इनटू 3 माउंटेन रेंजेस। कौन कौन से माउंटेन रेंजेस है? तो यहाँ पे आप मैप अगर थोड़ा सा मैं बनाऊँ रफली, ये हमारा हिमालयाज है, जो ऊपर सबसे ऊपर वाला पोर्शन है उसको हम बोलते हैं ग्रेटर हिमालयाज या फिर हिमाद्री सॉरी। उसके बाद एक और माउंटेन रेंज आता है, उसको हम बोलते हैं मिडल हिमालयाज या फिर लेसर हिमालयाज या फिर हिमाचल। यहाँ पे हिमाचल होगा, हिमाचल। और इससे नीचे एक और छोटा सा माउंटेन रेंज आता है जिसको हम बोलते हैं आउटर हिमालयाज या फिर शिवालिक्स। तो टोटल अगर हम नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन की बात करें, एक तो ईस्ट वेस्ट भी हम इसको डिवाइड करेंगे, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन भी इसमें डिवाइड करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप नॉर्थ साउथ में देखो, तो नॉर्थ साउथ में जो हिमालयाज है 3 माउंटेन रेंजेस में डिवाइडेड है। सबसे लंबा जो है सबसे लंबी एक्सटेंशन जिसकी है वो है हमारा ग्रेटर हिमालयाज, हिमाद्री। उसके बाद वाला जो है वो है लेसर हिमालयाज या फिर मिडल हिमालयाज या फिर हिमाचल। एंड द लास्ट वन जो सबसे नीचे वाली साइड है वो है आउटर हिमालयाज, जिसको हम शिवालिक्स भी बोलते हैं। शिवालिक्स, हाँ ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो आप, अब यहाँ पे देखो आप, जो ये हमारा हिमाचल हो चाहे या फिर हिमाद्री हो या फिर शिवालिक्स हो, कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करते हैं? तो टोटल हिमालयाज हमारे एक्सटेंड करते हैं जम्मू एंड कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक इन इंडिया। उसके बाद आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ये जो पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट है। अगर हम हाइट की बात करें ना, हाइट की बात, तो हाइट जो है हिमालयाज की वो इंक्रीज़ होती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। मतलब जम्मू एंड कश्मीर में हिमालयाज की हाइट कम होगी एज़ कम्पेयर टू ईस्ट वाली साइड, जो अरुणाचल प्रदेश वाली साइड है, सिक्किम वाली साइड है, नेपाल वाली साइड है। वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े हिमालयाज है। आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी माउंटेन पीक्स है, मकालू है, उसके बाद माउंट एवरेस्ट है, ये सारी माउंटेन पीक्स हमारी ईस्टर्न साइड पे है। तो जैसे ही हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं, मतलब जम्मू एंड कश्मीर से हम ईस्ट की तरफ जाते हैं, तो हिमालयाज की हाइट बढ़ती है। बट अगर हम बात करें विड्थ की,
तो जम्मू एंड कश्मीर में विड्थ काफ़ी लंबी है, बड़ी है हिमालयाज़ की एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न साइड। ईस्टर्न साइड में हिमालयाज़ की विड्थ जो है वो काफ़ी कम है। एंड वन मोर थिंग आपको ये चीज़ भी याद रखनी है, जो नदर्न साइड है ना, मतलब जो ऊपर वाली साइड है हिमालयाज़ की, वो स्टीपर है। स्टीप का मतलब स्टीप नहीं, सॉरी, जो सदर्न साइड है ना, सदर्न साइड इज स्टीपर एज़ कम्पेयर टू नदर्न साइड। यहाँ पर मैंने उल्टा लिख दिया है, इसको प्लीज़ करेक्ट करें आप। जो हमारी सदर्न साइड है, सदर्न साइड का मतलब हो गया इंडिया वाली साइड जो हिमालयाज़ की है वो स्टीप है एज़ कम्पेयर टू जो हमारी नॉर्थ वाली साइड है। नॉर्थ वाली साइड उतनी स्टीप नहीं है, याद रखना। जो साउथ वाली साइड है, इंडिया वाली साइड है, वो स्टीपर है। हिमालयाज़ आर यंग फाउल्ड माउंटेन्स, किस चीज़ की वजह से बने हैं ये हिमालयाज़, कब बने हैं आपको पता होगा, जब इंडियन प्लेट हमारी जो थी वो कन्वर्ज हो गई थी यूरेशियन प्लेट के साथ। जो जब ये मूव किया था ना, ये प्लेट जब यहाँ पे कन्वर्ज हो गई, इसकी वजह से यहाँ पे बड़े बड़े माउंटेन्स बड़े। यहाँ पे पहले एक सी था, जिस सी का नाम था टेथिस सी, तो वो जो प्लेटें टकराई उसके बाद जो यहाँ पे माउंटेन बने, वो माउंटेन्स हम उनको बोलते हैं हिमालयाज़। समझ गए? प्रोसेस आपको याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना आप कौन कौन सी प्लेट टकराने की वजह से हिमालयाज़ बना था। तो फर्स्ट इज़ इंडियन प्लेट, सेकंड इज़ यूरेशियन प्लेट। ये यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं क्योंकि ये रिसेंटली डेवलप हुए हैं, और ये फोल्ड माउंटेन्स हैं, मतलब कन्वर्जेंस की वजह से बने हैं, फोल्ड हो गए हैं। जब ये कन्वर्ज हुए हैं ना, उसके बाद ये फोल्ड हुए हैं। नाउ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन हमने पढ़ ली। सबसे पहले हमने पढ़ा हिमाद्री, उसके बाद हमने पढ़ा हिमाचल, उसके बाद हमने पढ़ा शिवालिक्स या फिर ग्रेटर हिमालयाज़, उसके बाद लेसर या फिर मिडल हिमालयाज़, फिर उसके बाद हमने पढ़े आउटर हिमालयाज़ जिनको हम शिवालिक्स भी बोलते हैं। ये तो हमने नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन देख ली। बट हिमालयाज़ को हम वेस्ट टू ईस्ट भी डिवाइड करते हैं। ये हमारा वेस्ट हो गया जम्मू एंड कश्मीर वाली साइड, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे मान लो अरुणाचल प्रदेश है ईस्ट वाली साइड। तो हम इनको रिवर के बेसिस पे भी वेस्ट टू ईस्ट डिवाइड करते हैं, जैसे कि पंजाब हिमालयाज़ या फिर इसको हम कश्मीर हिमालयाज़ भी बोलते हैं। अगर हम इंडस से सतलुज तक देखें तो इसको हम बोलते हैं पंजाब हिमालयाज़। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ भाई पंजाब हिमालयाज़ किन किन दो रिवर्स के बीच हम हिमालयाज़ को पंजाब हिमालयाज़ बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये वाली यहाँ इतना ज़्यादा जैसे पोर्शन है ना यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुमाऊं हिमालयाज़ किसको बोलते हैं हम, सतलुज एंड काली के बीच जो रेंज एक्सटेंड करता है उसको हम बोलते हैं कुमाऊं हिमालयाज़। नेपाल हिमालयाज़ काली एंड कोसी के बीच, सिक्किम हिमालयाज़ कोसी एंड तीस्ता के बीच, आसाम हिमालयाज़ तीस्ता एंड दिहांग के बीच, और नीचे पूर्वांचल, ये फिर यहाँ से एक्सटेंड करेगा नीचे की तरफ। आपको पता है ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर, ये हमारा इंडिया, ये जम्मू एंड कश्मीर, ये हिमालयाज़ यहाँ तक आए, फिर यहाँ से नीचे की तरफ एक्सटेंड किए, इनको हम यहाँ पे बोलते हैं पूर्वांचल। यहाँ से जब नीचे यहाँ पे आते हैं म्यांमार, आपको पता होगा यहाँ पे म्यांमार है, म्यांमार में इनको हम क्या बोलते हैं, अराकान योमा माउंटेन्स। उसके बाद नीचे आते हैं ये इन द शेप ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच रीजन इज नोन एज फुटबॉल ऑफ कश्मीर। फुटबॉल ऑफ कश्मीर किसे बोलते हैं हम, हिमालयाज़, नॉर्दर्न प्लेन्स, डेक्कन प्लेट्यू या फिर कोस्टर्न प्लेन्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होगा फुटबॉल जहाँ पे सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होगी वहीं पे फूड ग्रो होगी, तो सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल कहाँ पे है, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। कौन बनाता है नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, आपको पता है इंडस रिवर, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर बनाते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। आप देखो नॉर्दर्न प्लेन, अगर यहाँ से इधर हम बात करें राजस्थान पंजाब हरियाणा का एरिया, वो बनाता है इंडस रिवर। यूपी की बात करें हम, उसके बाद बिहार की बात करें, कुछ पोर्शन वेस्ट बंगाल का, ये बनाता है इंडस रिवर। आसाम जो प्लेन्स हैं उसको कौन सा बनाता है, उन आसाम प्लेन्स को बनाता है ब्रह्मपुत्रा रिवर। इसी को हम बोलते हैं फुटबॉल ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि ये सॉइल बहुत रिच होती है इन डिफरेंट मिनरल्स और यहाँ पे फूड काफ़ी अच्छे से ग्रो होती है। फॉर्म्ड बाय एलुवियल डिपॉजिट्स ऑफ इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, स्प्रेड अक्रॉस किन किन स्टेट्स में है। तो देखो राजस्थान सारा डेजर्ट नहीं है। अगर ईस्टर्न पार्ट की हम बात करें, ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान इज़ फर्टाइल। उसके बाद पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आसाम, इन स्टेट्स में एक्सटेंड करता है नॉर्दर्न प्लेन्स। विच इज़ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल लैंडफॉर्म इन इंडिया। सबसे ओल्डेस्ट और स्टेबल लैंडफॉर्म कौन? सबसे ओल्डेस्ट अगर आपको पूछा जाएगा सबसे ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म कौन सा है, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया विंध्यास, ये यहाँ पे आ गया अरावलीज, ये यहाँ पे आ गया सतपुराज। ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये सबसे ओल्डेस्ट पोर्शन है इंडिया का। और इस पोर्शन का नाम क्या है, इस पोर्शन का नाम है पेनिनसुलर प्लेट्यू। इसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है, पेनिनसुला एक ऐसा रीजन होता है लैंड का जो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ हो। यहाँ पे देखो, आप इस साइड से भी घिरा है, इस साइड से भी घिरा है, सदर्न साइड से भी घिरा है, इसीलिए इसको हम पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलते हैं। कब बना था ये पेनिनसुलर प्लेट्यू, यहाँ पे थोड़ा डिटेल लिखी है मैंने, थोड़ा सा आप इसको पढ़ लीजिएगा, प्री कैम्ब्रियन एरा में। और इसको हम इंडियन शील्ड भी बोलते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखना, ज़्यादा डेप्थ में आपको नहीं जाना है फॉर वन डे एग्जाम। इट इज़ डिवाइडेड बाई इंटू 2 पार्ट्स बाई सतपुरा एंड विंध्या रेंज। सतपुरा और विंध्या रेंज ने जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसको 2 रेंजेस में डिवाइड कर दिया है, 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया है। एक तो सेंट्रल हाईलैंड्स, दूसरे हैं डेक्कन प्लेट्यू। अब सेंट्रल हाईलैंड में कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स आते हैं, जैसे कि अरावलीज, मालवा प्लेट्यू, मारवाड़ प्लेट्यू,
बुंदेलखंड, ये आते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स में। बात करें हम डेक्कन प्लेट्यू में क्या क्या आता है, जैसे कि छोटा नागपुर प्लेट्यू, कर्नाटक प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू, रायलसीमा प्लेट्यू, ये किस में आते हैं, ये सारे डेक्कन प्लेट्यू के पार्ट्स हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेन्स ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ ईस्टर्न घाट्स आर नोन एज। देखो ईस्टर्न घाट्स कहाँ पे हैं, ये हमारा फिर से इंडिया है, ये हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, ये कंटिन्यू माउंटेन रेंज है वेस्टर्न घाट्स, ये हमारे ईस्टर्न घाट्स है, ये डिसकंटिन्यूअस है। और ये वाली साइड जो है, इसकी ईस्टर्न साइड में कौन से प्लेन्स हैं, तो इनको हम बोलते हैं ऑन द ईस्टर्न घाट्स आर नोन एज। यहाँ पे प्लेन्स होगा, घाट्स नहीं होगा, यहाँ पे प्लेन्स होगा। ईस्टर्न प्लेन्स, वेस्टर्न प्लेन्स, बोथ या फिर नन, इनको हम बोलते हैं ईस्टर्न प्लेन्स। क्या बोलते हैं हम, इनको हम बोलते हैं ईस्टर्न प्लेन्स। लक्षद्वीप आइलैंड्स आर लोकेटेड इन। लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पे हैं, फिर से इंडिया बनाओ, मैप बनाओ, इंपॉर्टेंट होता है ये। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, और इसमें आएंगे हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये यहाँ पे हमारा अरेबियन सी, और यहाँ पे हमारे आएंगे लक्षद्वीप आइलैंड्स। कहाँ पे हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स, दीज आर लोकेटेड इन अरेबियन सी। नॉर्दर्न प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू। जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं किन किन उसमें डिवाइडेड हैं, ये देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया, जैसे कि राजस्थान प्लेन्स हैं, उसके बाद इंडस प्लेन्स हैं, कहाँ कहाँ पे वो हैं, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा वगैरह जगह। हिमाचल प्रदेश तो नहीं, बट पंजाब एंड हरियाणा में इंडस प्लेन्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, वहाँ पे हैं गंगा प्लेन्स। ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स हैं आसाम में। बट अगर हम नॉर्थ साउथ देखें ना, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, तो उस तरीके से भी नॉर्दर्न प्लेन्स को डिवाइड किया गया है। जहाँ से रिवर निकलता है वहाँ पे बड़े बड़े बोल्डर्स जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे रिवर गायब हो जाता है, वहाँ पे उस रीजन को हम बोलते हैं भाबर बेल्ट। जहाँ से रिवर फिर से ओरिजिनेट होता है उसको हम बोलते हैं तराई बेल्ट। जहाँ पे रिवर मतलब जहाँ पे ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है उसको हम बोलते हैं बांगर बेल्ट। एंड खदर बेल्ट हम ऐसे रीजन को बोलते हैं जहाँ पे न्यू एलुवियल सॉइल होती है। तो ये सारे प्लेन्स आर, नॉर्दर्न प्लेन्स आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू भाबर बेल्ट, तराई बेल्ट, बांगर बेल्ट एंड खदर बेल्ट। आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज। विच अमंग द फॉलोइंग आर माउंटेन रेंजेस इन ट्रांस हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज आपको पता होगा, हमने हिमालयाज पढ़ा। उसके ऊपर भी एक माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे कि काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज एंड जास्कन रेंज। इन तीनों रेंजेस को हम बोलते हैं ट्रांस हिमालयाज। ये नहीं है पार्ट हिमालयाज की। दाफला, मिरी, अबोर एंड मिश्मी आर पार्ट ऑफ विच माउंटेन रेंज। दाफला रेंज, मिश्मी रेंज, अबोर एंड मिरी, ये सारी की सारी कहाँ पे हैं, आपने पढ़ा होगा। ये इंडिया फिर से, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। तो ये है दाफला, ये है मिरी, ये है अबोर, ये है मिश्मी। ऐसे ही आपने देखना है। सबसे वेस्टर्न साइड कौन सी है, सबसे वेस्टर्न साइड है दाफला, उसके बाद मिरी, उसके बाद अबोर, और लास्ट में कौन सी है, मिश्मी। ईस्टर्न मोस्ट साइड कौन सी है, मिश्मी। ये माउंटेन रेंजेस कहाँ पे हैं, अरुणाचल प्रदेश। और ये किसका पार्ट है, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक्स या फिर नन ऑफ दिस। याद रखना इंपॉर्टेंट है ये सारी माउंटेन रेंजेस पार्ट हैं शिवालिक्स की। कहाँ पे लोकेटेड है ये, अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज ईटानगर। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म डेल्टा। इसमें से कौन सी रिवर डेल्टा नहीं बनाती है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक तो है, जो जितने भी हिमालय रिवर्स है ना, वो सारे के सारे डेल्टा बनाते हैं। एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरे जितने भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जो ईस्ट की तरफ बहते हैं, मतलब कि बे ऑफ बंगाल में बहते हैं, वो भी डेल्टा बनाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि उनको इनकी इरोजन पावर ज़्यादा होती है और वो प्लेन्स वगैरह से गुजरते हैं, इसलिए वहाँ पे वो इरोड करके डेल्टा बनाते हैं। बट जो वेस्ट वाली साइड बहते हैं, एक तो उनका जो कोर्स होता है काफ़ी शॉर्ट होता है, प्लस वो काफ़ी स्विफ्टली बहते हैं, इसलिए वो डेल्टा नहीं बनाते, वो एस्चुरी बनाते हैं। यहाँ पे अब आप देख लो कौन सा रिवर वेस्ट की तरफ बह रहा है, गंगा। ये तो काफ़ी बड़ी डेल्टा बनाता है। इवन वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेल्टा गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा बनाती हैं। उस डेल्टा का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ऐसे उसका नाम आता है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेल्टा गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा बनाते हैं। गोदावरी, इसकी भी एक इंपॉर्टेंट डेल्टा है, एंड कृष्णा की भी एक इंपॉर्टेंट डेल्टा है। और गोदावरी एंड कृष्ण डेल्टा के बीच एक इंपॉर्टेंट लेक है, उस लेक का नाम भी बताओ, मैंने आपको पढ़ाया है। तापी की बात करें हम, तो तापी रिवर डेल्टा नहीं, ये एक एस्चुरी बनाता है। विच अमंग द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ पूर्वांचल हिल्स। सो इसमें से पूर्वांचल हिल्स का पार्ट कौन से हैं, पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स या फिर मिजोरम हिल्स। मैंने आपको बताया पटकाई हिल्स आसाम वाली साइड, नागा हिल्स नागालैंड में, मणिपुर हिल्स मणिपुर में एंड मिजो हिल्स ये मिजो हिल में है। ये सारे हिल पार्ट बनाते हैं ऑफ पूर्वांचल हिल, ये सारे पूर्वांचल हिल का पार्ट है। आंसर रहेगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, एक और आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन 5, ऑल ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ पूर्वांचल हिल्स। क्वेश्चन नंबर 11, आसाम प्लेन्स आर फाउंड बाई। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इंडस प्लेन्स नहीं ना, इंडस नहीं आएगा, गंगा भी नहीं आएगा। आसाम प्लेन्स आर फाउंड बाई ब्रह्मपुत्रा रिवर। गारो, खासी एंड जैंतिया आर माउंटेन रेंजेस इन। कहाँ पे है गारो, खासी, जैंतिया माउंटेन रेंजेस, काफ़ी फेमस हैं। मेघालय, मणिपुर, नागालैंड या फिर त्रिपुरा। दीज आर लोकेटेड इन मेघालय। याद रखना ये जो माउंटेन रेंजेस है ना, ये पार्ट है मेघालय प्लेट्यू का, और मेघालय प्लेट्यू इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। ये हिमालय का पार्ट नहीं है। हो सकता है आपको गलती हो जाए, गलती नहीं होनी चाहिए इस वाले क्वेश्चन में। वेस्टर्न घाट्स आर नोन है सह्याद्रीज इन। वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्रीज कहाँ पे बोलते हैं हम, केरल,
तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक। तो वेस्टर्न घाट्स को बोला जाता है महाराष्ट्र में सह्याद्रीज। अब देखो वेस्टर्न घाट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि ये 6 स्टेट से गुजरता है। कौन कौन सी स्टेट? गुजरात, कैपिटल इज गांधीनगर। महाराष्ट्र, कैपिटल इज मुंबई, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। उसके बाद गोवा, कैपिटल इज पानाजी। कर्नाटक, कैपिटल इज बेंगलुरु। केरल, कैपिटल इज थिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु, कैपिटल इज चेन्नई, डेट्रॉइट ऑफ इंडिया। इट इज़ अ कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज, मतलब ये एक कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि फॉर्म्स जंक्शन विद ईस्टर्न घाट्स एट नीलगिरी रेंज। नीलगिरी रेंज कहाँ पे है? तो इन तमिलनाडु, बट एट ए जंक्शन ऑफ तमिलनाडु है, नॉट इन तमिलनाडु, बट तमिलनाडु में भी है कुछ एरिया, थोड़ा बहुत केरल में एज वेल एज कर्नाटक में भी है। मिकिर, रेंगमा एंड बरायल रेंज आर लोकेटेड इन। देखो फिर से इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये वाले रेंजेस आप इग्नोर कर दे, तो इनको इग्नोर नहीं करना है, इनको भी याद रखना है। ये जो इंपॉर्टेंट रेंजेस है ना, माउंटेन रेंजेस, ये कहाँ पे हैं? ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। मिकिर, रेगमा एंड बरायल माउंटेन रेंजेस। विच आइलैंड ऑफ इंडिया आर फाउंड बाई कोरल रीफ्स? इसमें से कौन से आइलैंड बने हैं ड्यू टू कोरल रीफ्स? लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, बोथ या फिर नन। याद रखना लक्षद्वीप बने हैं कोरल आइलैंड से और अंडमान एंड निकोबार बने हैं प्लेट टेक्टोनिक से। किस किस के प्लेट की टकराने की वजह से? फर्स्ट इज इंडियन प्लेट, सेकंड यहाँ पे एक छोटी सी प्लेट है इंडो बर्मा प्लेट, एंड थर्ड इज पैसिफिक प्लेट। चलिए विच अमंग द फॉलोइंग आर माउंटेन रेंजेस इन सतपुरा? इसमें से कौन सी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस सतपुरा में है? अब फिर से एक बार हम अपना मैप बनाते हैं, ठीक है? मैप जैसा भी बना लो, टेंशन मत लो इसकी। ये ऊपर विंध्याज है, ये कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है, और सतपुरा एक कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज नहीं है, टूटा टूटा है। याद रखें टूटा टूटा माउंटेन रेंज है। तो पूछा गया है इसमें से इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस सतपुरा की कौन सी हैं? तो याद रखने सारे इंपॉर्टेंट। राजपीपला कहाँ पे है? गुजरात में। गाविलगढ़ महाराष्ट्र में है, ये भी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है किसका? इसका सतपुरा रीजन का। एंड महादेव हिल्स मध्य प्रदेश, ये भी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है, एज वेल एज मेकाल रेंज। दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस ऑफ सतपुरा रीजन। ऑल ऑफ दिस विल बी ट्रू। चलो आपसे एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ, यहाँ पे एक रिफ्ट वैली है, ये हमारा विंध्याज है, ये हमारा सतपुराज है। यहाँ अमरकंटक प्लेट्यू से एक इंपॉर्टेंट रिवर निकल के यहाँ से गुजर के गल्फ ऑफ खंबात में आके गिर जाता है। आप मुझे बताओ उस रिवर का नाम क्या है? क्या है उस इंपॉर्टेंट रिवर का नाम? चलो अमरकंटक प्लेट्यू इज लोकेटेड इन, अमरकंटक प्लेट्यू कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर उड़ीसा। तो एट अ जंक्शन ऑफ सतपुरा एंड विंध्याज कहाँ पे? इन मध्य प्रदेश। फॉर्म्ड एट अ जंक्शन ऑफ विंध्याज एंड सतपुराज। यहाँ से 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स निकलती हैं। फर्स्ट इज नर्मदा, सेकंड इज सोन, सोन इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। उसके बाद थर्ड वन इज जोहिला, जोहिला इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन। समझ गए? 3 इंपॉर्टेंट रिवर निकलते हैं अमरकंटक प्लेट्यू से। नर्मदा और सोन तो आप सबको याद होता है, बट इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट रिवर है, उस रिवर का नाम है रिवर जोहिला। विच अमंग द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस ऑफ वेस्टर्न घाट्स? वेस्टर्न घाट्स की कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस। सह्याद्री तो आप सबको पता है, और इसको हम कहाँ बोलते हैं? वेस्टर्न घाट्स को हम सह्याद्री बोलते हैं इन महाराष्ट्र। नीलगिरी, अनदर इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट्स। अन्नामलाई, पलानी हिल्स, ऑल ऑफ दीज आर इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस ऑफ वेस्टर्न घाट्स। अनाईमुड़ी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है डायरेक्टली आपको पूछा जाए। विच अमंग द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट हिल्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स, या फिर इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस ऑफ ईस्टर्न? सो महेंद्रगिरी, उसके बाद जावेदी, पालकोंडा एंड शेवरॉय हिल्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं ईस्टर्न घाट्स की। इसका ईस्टर्न घाट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, उड़ीसा से लेके तमिलनाडु तक ये एक्सटेंड करते हैं। कुछ एरिया इनका आंध्र प्रदेश में आता है, थोड़ा बहुत इनका एरिया कर्नाटक एज वेल एज कुछ एरिया इनका तेलंगाना में भी जाता है, बट इनका मेजर एरिया उड़ीसा, उसके बाद यहाँ पे आंध्र प्रदेश एंड थर्ड वन इज तमिलनाडु। इन्हीं स्टेट्स में है मेजर एरिया इनका। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इनकी हिल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि महेंद्रगिरी, जावेदी, पालकोंडा, शेवरॉय, उसके बाद नल्ला मल्ला, ये कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स हैं ईस्टर्न घाट्स में। एंड जिंदागाड़ा इज़ द हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक हमारी है अनाईमुड़ी। चलो आपसे एक क्वेश्चन है, डोडा बेटा कौन से माउंटेन रेंज में आता है? जो डोडा बेटा पीक है ना, वो कौन से माउंटेन रेंज में आती है? एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज ग्रेट इंडियन डेजर्ट? इसका आंसर आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में दे दो, इससे मुझे ये भी पता चलेगा आप में से सीरियस स्टूडेंट कौन कौन है जिसने वीडियो अब तक देखी है, लास्ट तक देखी है। तो प्लीज़ इसका आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। एंड क्या आप सबको पार्ट 2 चाहिए इसका आंसर आप मुझे इसका भी बता दो कमेंट सेक्शन में, पार्ट 2 चाहिए या फिर थ्रू मॉक्स ही बाकी चीज़ें हम कवर करें। एंड रिवर्स पे वीडियो आपको कब चाहिए, रिवर्स ऑफ इंडिया पे, इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में दे दो। और बाकी टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पीडीएफ चाहिए आप हमारी किसी भी टॉपिक पे पीडीएफ चाहिए आपको, व्हाट्सएप करो 6006893955। चलो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।